हम सबके शरीर में एक हिस्सा ऐसा होता है जो इस घंटी की तरह काम करता है। यानी कि जब ये हिलता है तो आवाज़ निकलती है, और अगर ये हिलना बंद हो जाए या इसके चारों तरफ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो इसकी ये आवाज़ देना निकालना बंद कर देगी। शरीर का वो जो हिस्सा होता है वो होता है वोकल कॉर्ड, जिसको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं टॉन्सिल से या थायराइड से, जबकि मैं बताऊंगी आपको कि वोकल कॉर्ड एक्चुअली में कहाँ होता है, कैसे काम करता है, वोकल कॉर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं लोगों को आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उसका क्या घरेलू इलाज हो सकता है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। और सेहतमंद सोमवार में मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपको मैं ऐसी होम रेमेडीज़, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार बताऊं जिससे आपकी सभी बीमारियों का इलाज जड़ से हो जाए, आप लंबे समय तक हेल्दी रहिए और आप दवाइयों से दूर रहे। मैं आपसे वही होम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जो 100% कारगर होती है और जो आजमाई हुई होती है। मैं कोई एक्सपेरिमेंट आपके साथ नहीं करना चाहती, ना ही आपके हेल्थ के साथ। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे पास लगातार कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे बोलने में गले में दर्द होता है, किसी ने कहा कि बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है, किसी ने कहा कि मैं एक सिंगर हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल आए जिनका मैं मैसेज के थ्रू रिप्लाई नहीं दे सकती थी, तो मैंने ये वीडियो उन सभी के लिए बनाई है ताकि वो अपनी बीमारियों को सही तरह से समझ सकें, सही तरह से उसका घरेलू इलाज कर सकें और सही समय पर ठीक हो सकें। तो पहले मैं उस पोर्शन के बारे में बात करती हूँ। वो पोर्शन होता है हमारे शरीर का वोकल कॉर्ड, जो कि इसी हिस्से में होता है जहाँ पे टॉन्सिल होता है, जहाँ पे थायराइड होता है, जहाँ पर श्वास नली होती है, जहाँ पे खाने वाली नली होती है। सेम उसी जगह एक हिस्सा होता है वोकल कॉर्ड का, जिसको बहुत सारे लोग टॉन्सिल से मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। वोकल कॉर्ड बेसिकली सच में इसी घंटी की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप बोलते हैं ये हिलता है और आपकी आवाज़ निकलती है। जैसे जैसे हिलने का स्पेस इसको कम मिलता है आपकी आवाज़ कम होने लगती है, और जैसे कम स्पेस मिलता है तो आवाज़ भारी होने लगती है, आवाज़ में बदलाव होने लगता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले वोकल कॉर्ड क्या है ये बताना है मुझे। तो वोकल कॉर्ड शरीर का वो हिस्सा है जिससे आपकी आवाज़ निकलती है और घंटी की तरह होती है, मैंने ये बताया। इसके बाद वोकल कॉर्ड कहाँ पे स्थित होता है? वोकल कॉर्ड आपके गले के इस पोर्शन पे स्थित होता है, लेकिन वो टॉन्सिल नहीं होता है, वो एक अलग हिस्सा होता है। उसका ठंडे से कोई लेना देना नहीं है कि आप ठंडा खाइएगा तो आपका वोकल कॉर्ड, आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। वोकल कॉर्ड एकदम अलग पोर्शन होता है आपकी आवाज़ से रिलेटेड। इसके बाद ये काम कैसे करता है, मैंने आपको बताया कि ये घंटी की तरह काम करता है। जैसे जैसे हिलता है उतना ही ज़्यादा आवाज़ करता है। इसके बाद आपके वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? तो वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बढ़ने में बहुत लंबा समय लेती है, 7 से 8 साल तो लेती ही है। यानी अगर आप इनिशियल स्टेज पर उस प्रॉब्लम को पहचान जाते हैं और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो शायद आपको वो बड़े रूप में फेस नहीं करना पड़ेगा। वोकल कॉर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम मैक्सिमम लोगों को होती है और इन दिनों कुछ ज़्यादा हो रही है, वो है सिस्ट हो जाना। सिस्ट मतलब ये मान लीजिए आपका वोकल कॉर्ड है, यहाँ पर कहीं एक गांठ जैसा हो जाता है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिसके कारण इसे हिलने में दिक्कत होती है। और ये जो सिस्ट होता है इसके घरेलू इलाज भी हैं, लेकिन अगर समय पे कर लेते हैं, अगर समय पे घरेलू इलाज नहीं करते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम थी, जो कि काफ़ी लंबे समय से थी, 12-15 साल से, और मेरी आवाज़ धीरे धीरे बदल रही थी। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे थायराइड के कारण ऐसा हो रहा है, किसी ने कहा कि टॉन्सिल के कारण हो रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम किसी ने नहीं बताई। और ये भी बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम है किसी ब्लड टेस्ट पे नहीं आती, इसके लिए आपको अदर टेस्ट कराना पड़ता है जो मुंह के अंदर जाता है, एंजियोग्राफी, और यहाँ पर उसका साइज टेस्ट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, वोकल कॉर्ड में जो सिस्ट होता है उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और इसका कारण ये होता है जो स्ट्रेस या नेगेटिव हार्मोन्स आपके शरीर में बनते हैं जिन्हें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं। सिस्ट का कोई पर्टिकुलर कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है कि क्यों हो जाता है, बट सिस्ट के सिम्टम्स आने शुरू होते ही अगर आप उसका इलाज कर लेते हैं तो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है। तो इलाज क्या होता है उसका, तो मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बता रही हूँ। 3 चीज़ें बताऊँगी। 3 चीज़ें अगर करते हैं, अगर आपको वोकल कॉर्ड से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको वो बढ़ेगी नहीं वो प्रॉब्लम, और आपको रिलीफ मिलेगा और आप ऑपरेशन से बच जाइएगा। सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है दालचीनी। दालचीनी को मुंह में डाल के बहुत लंबे समय तक अपने मुंह पे रखना है, मुंह में रखना है, यानी कि 15-20 मिनट तो एटलीस्ट रखिए ही। उसके बाद उसके सत्व आपके गले तक चले जाएंगे तो फिर आपको अपना मुंह ऐसे करके अपने मुंह से लार निकालना है।
तो वो जो लार होता है ना, उसके थ्रू वो सिस्ट की जो लिक्विड होती है ना, वो धीरे 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 कम होने लगती है। इवन लिक्विड और जमा होना भी बंद हो जाती है और आपका सिस्ट जो है और बढ़ता भी नहीं है और धीरे धीरे वो कम भी होने लगता है। दालचीनी के इतने फ़ायदे होते हैं। तो पहला उपाय ये है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं अपने शरीर के लिए इतना। दूसरा उपाय क्या है कि आपको गार्गल करना है, लेकिन गर्म पानी और नमक से नहीं, बल्कि उसमें 2 कली लहसुन की मिलानी है 1 गिलास पानी में। उसको अच्छे से बॉयल करना है और उससे गार्गल करना है। 3 से 4 बार गार्गल करिए अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम शुरू हुई है, बोलने में दिक्कत होना शुरू हुआ है, तो 2 बार भी करिएगा तो चलेगा। लहसुन के जो ऑयल होते हैं ना, वो सिस्ट के इन्फेक्शंस, मतलब सिस्ट जिस कारण से होता है उसको रोकता है। लहसुन का ऑयल बहुत तेज काम करता है। तो ये दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय है जो योगा, जिससे आपकी वोकल यानी आवाज़ सही हो जाए। अगर आवाज़ ख़राब हो रही है तो वो बहुत आसान है। मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया था कि आपको पलथी मार के बैठना और इस तरह से करना है। तो ये जो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हुआ ना, इससे उस वाइब्रेशन से कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी टाइप काम करता है वो बहुत तेज, कि आपके सिस्ट को और बढ़ने से रोकता है या आपके वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम को रोकता है और आपकी आवाज़ को अच्छा करता है। मैं एक बार फिर से करके बताती हूँ आपको। जितने लंबे समय आप सांस कर सकते हो उतना लंबा करिएगा और इसको कम से कम 20 बार करना है। एक बार 10 बार सुबह कर लीजिए, 10 बार रात में कर लीजिए। तो ये मैंने आपको 3 उपाय बता दिए। अब मैं अपने से रिलेटेड बता देती हूँ। मुझे बहुत पुरानी ये प्रॉब्लम थी, मेरी आवाज़ चेंज हो रही थी। मैंने 10-12 साल इन चीज़ों को समझा नहीं, और जब समझा तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि मैंने कोई घरेलू उपाय नहीं इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि मेरे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। सभी ने सिर्फ टॉन्सिल 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 किया। मैं टॉन्सिल की होम रेमेडी करती रही क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता था। इसलिए आप में से कोई भी मुझे अपने बताता है ना, तो मैं बोलती हूँ पहले आप डॉक्टर से प्रॉब्लम पूछ के आइए। अगर आपको प्रॉब्लम एग्जैक्ट पता होगी तभी होम रेमेडी जो है वो काम करेगी। तो मेरा सिस्ट इतना बढ़ गया कि मेरी आवाज़ तो ख़राब हुई, धीरे धीरे मुझे बोलने में तकलीफ़ होने लगी और फिर मुझे ऑपरेट करवा के उसे निकलवाना पड़ा। तो मैंने दिल्ली में उसे ऑपरेट करवाया, सिस्ट को निकाला गया, सिस्ट की बायोप्सी की गई और तब डॉक्टर ने बताया कि ये जो है ना 10 से 15 साल लेता है डेवलप होने में, यानी एक अच्छा खासा टाइम होता है जब आप नेचुरल तरीके से भी इसे ठीक कर सकते हैं। चूँकि आपको पता नहीं था इसलिए आपका ये इतना बढ़ गया, और वोकल पे ओवरलोड पड़ने से भी बढ़ता है। कोविड इफेक्ट भी बहुत लोगों को होता है, हालांकि मुझे कोविड नहीं हुआ, मुझे तो बहुत पहले से वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं ये बताना चाहती हूँ कि सही टेस्ट करवाइए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एंडोस्कोपी कराना होता है, जिसमें एक टॉर्च होता है जो यहाँ पे लगाया जाता है और स्क्रीन पे आपका ये हिस्सा दिखता है और पता चल जाता है वोकल कॉर्ड में सिस्ट है कि नहीं या पॉलिप्स है कि नहीं। दूसरा, उससे साइज पता चल जाता है, यानी कि ऑपरेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। दवाइयों से भी ठीक हो सकता है या घरेलू उपचार से ठीक हो सकता है। तीसरा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे योगा करते हैं तो आपकी आवाज़ एकदम ठीक रहेगी। और ये 2 उपचार जो मैंने बताया है वो अगर करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं बल्कि धीरे धीरे घट जाएगी और जड़ से भी खत्म हो जाती है अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं। क्योंकि घरेलू उपचार तभी काम करता है जब आप उसे रेगुलर तरीके से करते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी को जड़ से खत्म करता है घरेलू उपचार, लेकिन उसके लिए आपको मतलब सेम डेली जो है वो सेम चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो। अब इसके अलावा आपके और भी कोई सवाल हों, जैसे FAQ मैंने लिखा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब वहीं पर दे दूंगी और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। खैर, आज अपनी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या नई इन्फॉर्मेशन लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको मेरी सेहतमंद सोमवार की वीडियोस कैसी लगती है, उपचार जो मैं बताती हूँ कैसी लगती है वो भी मुझे बताइएगा। और अगर अच्छी लगती होगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही, चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेहतमंद सोमवार में, तब तक के लिए